क्या आप लोगों में से कभी किसी ने ये सोचा है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा जैसे इंप्रेसिव स्ट्रक्चर्स को आखिर किस तरह से बनाया होगा, या फिर उन्होंने आई मेकअप और मेडिसिन जैसी एडवांस टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट कैसे किया होगा? क्योंकि जितने भी पुराने जमाने के इजिप्शियंस थे उनके पास उस वक्त पर भी ऐसी हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजीज मौजूद थी जिनके लिए हम लोग आज के टाइम पे भी मुश्किल से भरोसा कर पाते हैं। और इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजीज उन्होंने उस वक्त पर ही ढूंढ निकाली थी। इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी पुराने जमाने के मिस्र की मिस्ट्रीज और एडवांस तकनीकों के बारे में जानने वाले हैं, जहां आप सभी को आज द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से लेकर कैलेंडर और मेडिसिन तक उन एंशिएंट इजिप्शियंस की हैरान कर देने वाली अचीवमेंट्स के बारे में मालूम चलेगा। और साथ ही आप जान सकेंगे कि उस जमाने में भी वो किस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया करते थे। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट परसेप्शन पर पहली बार आए हैं तो 1 सेकंड निकालकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। इसी के साथ अब ज्यादा देर न करते हुए सीधा बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। सबसे पहले बात करते हैं द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की, जो दुनिया के सबसे आइकॉनिक और मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स में से एक है। करीब 4,500 साल पहले बना ये पिरामिड इजिप्ट के एक मॉडर्न शहर काहिरा के पास गीजा पठार पर बसा हुआ है। बता दे कि आज जो दुनिया में इजिप्ट इतना ज्यादा फेमस हुआ है उसके पीछे इसी पिरामिड का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये वही पिरामिड है जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसीलिए आइए द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में हम आपको थोड़ा डीपली बताते हैं। सबसे पहले अगर इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो ये चौथे राजवंश के राजा खुफू, जिन्हें चियोप्स के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं के शासनकाल के दौरान 20 साल का वक्त लगाकर बनाया गया था। और इसकी सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इसे 60 टन से भी ज्यादा वजन वाले पत्थरों के 2 मिलियन से ज्यादा ब्लॉक्स, जिनसे 2 फुटबॉल मैदानों तक को कवर किया जा सकता है, उनसे बनाया गया था। और आसमान में 480 फीट तक ऊंचे इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए उस वक्त पर काफी एडवांस टेक्नोलॉजी और एक तगड़ी इंजीनियरिंग स्किल की जरूरत पड़ी थी। ऐसा माना जाता है कि इस पिरामिड को बनाने की असल वजह फिरौन के लिए उसकी डेथ के बाद की लाइफ को एक सही राह दिखाना और उसकी पावर्स और संपत्ति को बाकी लोगों के आगे शो करना था। यही वजह है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा एंशिएंट इजिप्शियंस की एडवांस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग स्किल्स का बहुत बड़ा प्रमाण बन चुका है कि उस वक्त पर भी जब इतनी एडवांसमेंट नहीं थी तब भी उन्होंने ऐसा अजूबा बना डाला था। खैर, ये तो हमारी लिस्ट की पहली रहस्यमयी चीज थी। अब जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में आप शायद ही कोई अंदाजा लगा सकेंगे, जो कि है मेडिसिन्स। जी हाँ दोस्तों, जितने भी एंशिएंट इजिप्शियंस थे वे सिर्फ एक स्किल्ड आर्किटेक्ट्स या इंजीनियर्स ही नहीं थे, बल्कि मेडिसिन्स के एरिया में भी काफी आगे थे। उनकी मेडिकल प्रैक्टिसेस और नॉलेज इतनी ज्यादा एडवांस थी कि वे ग्रीक्स और रोमन्स के साथ साथ उनके बाद के सभ्यताओं को काफी इन्फ्लुएंस कर चुके थे। बता दें कि इनकी मेडिसिन्स एक इंटीग्रेटेड साइंटिफिक मेथोडोलॉजी और मेडिकल स्कूल्स के सिस्टम पर बेस्ड थी। एंशिएंट इजिप्ट की मेडिसिन्स जड़ी बूटियों, खास करके सब्जियों और दूसरे खाने पीने की चीजों के इस्तेमाल पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती थी। बता दें कि इन हर्बल जड़ी बूटियों का इस्तेमाल उस वक्त पर कई अलग तरह से किया जाता था, जिनके अंदर गोलियां और डिओड्रेंट की प्रिपरेशंस तक शामिल थी। इतना ही नहीं, एंशिएंट इजिप्शियंस को उस वक्त पर भी शरीर की रचना और सर्जरी की तकनीकों की काफी अद्भुत समझ हुआ करती थी। उनके अंदर हड्डियों को जोड़ने और दांतों की सर्जरी तक को बहुत ही आसान तरीके से करने का हुनर शामिल था। और आप लोग जानकर हैरान होंगे कि वे बेहद नए तरीकों का इस्तेमाल करके ब्रेन सर्जरी जैसे मुश्किल प्रोसेस को भी बड़े ही सही ढंग से परफॉर्म करना जानते थे। अब आप समझ ही चुके होंगे कि उस वक्त पर भी मेडिकल सेक्टर के अंदर एंशिएंट इजिप्शियंस आज के वक्त के मुकाबले कितनी ज्यादा एडवांसमेंट गेन कर चुके थे। इन्होंने हर्बल मेडिसिन का यूज इस तरीके से करना शुरू कर दिया था कि आज के टाइम के डॉक्टर्स भी इन टेक्निक्स को काफी मुश्किल से समझ पाते हैं। तो अब आते हैं अपनी लिस्ट की अगली और आखिरी एडवांसमेंट की ओर, जो कि कुछ ऐसी है कि जिसके बारे में रिसर्च करते वक्त हम भी दंग रह गए थे, क्योंकि हमें यकीन नहीं हो रहा था कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने ऐसी भी खोज कर डाली होगी। जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं वो है आई मेकअप। अब तक हमने एंशिएंट इजिप्शियंस की एडवांसमेंट के अंदर उनके स्किल्स, इंजीनियरिंग और उनके मेडिकल सेक्टर के बारे में जान लिया है, लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि यही एंशिएंट इजिप्शियंस कॉस्मेटिक्स जैसी चीजों की भी खोज कर चुके थे। आज फीमेल्स जिस आई मेकअप का यूज करके अपनी आंखों में सुंदरता लाने का काम करती हैं, इस आई मेकअप को आज से कई सालों पहले इनके थ्रू इन्वेंट कर लिया गया था। आप लोगों को शायद मालूम ना हो, लेकिन कोहल इन एंशिएंट इजिप्शियंस के थ्रू यूज किया जाने वाला उस वक्त का सबसे ज्यादा पॉपुलर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट था, जिसे कि शीशा, तांबा और दूसरे रिसोर्सेज के मिक्सचर से बनाया जाता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस प्रोडक्ट को वे लोग अपनी आंखों पर अप्लाई किस तरह करते होंगे। तो हम आपको बता दें कि इसे अप्लाई करने के लिए कई तरह के टूल्स और टेक्निक्स हुआ करती थी, और अपनी आंखों पर मेकअप को अप्लाई करने के लिए वे एक छोटी सी स्टिक या ब्रश का इस्तेमाल किया करते थे। यही वजह थी कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने बाकी लोगों के मुकाबले उस वक्त पर भी इतनी ज्यादा उन्नति ढूंढ ली थी कि जहां बाकी लोग ऐसे ही घूमते फिरते थे, वहीं इन्होंने अपनी आंखों के लिए आई मेकअप तक ढूंढ निकाला था। तो ये थी आज की पूरी वीडियो, जहां हमने आज आपको एंशिएंट इजिप्ट की एडवांस चीजों से रूबरू करवाया। दोस्तों,
वीडियो कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताना, और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।